विश्व भर में चल रहे तनावों और अपने पड़ोसी देशों के साथ चल रहे टकरावों के बीच भारत अपने डिफेंस सेक्टर को कई तरह से मजबूत करने में लगा है। बीते कुछ सालों में उसने अपनी रक्षा व्यवस्था मजबूत करने के साथ ही डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए भी काफी प्रयास किए हैं। सरकार ने डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों और स्टार्टअप के लिए भी रास्ते खोले हैं और इनके बेहतरीन नतीजे भी दिख रहे हैं। 2023-24 में डिफेंस एक्सपोर्ट काफी बढ़ा है और 2024-25 में भी शानदार बढ़त दिख रही है। अब भारत अपनी सेनाओं को बेहतरीन हथियार और सैन्य उपकरण से मजबूत करने की तैयारी में है। इसके तहत भारत सरकार अगले साल नौसेना में 12 नए वॉरशिप यानी युद्धपोत शामिल करने की तैयारी में है। ये कदम भारतीय नौसेना की तत्परता और हिंद महासागर क्षेत्र में प्रभुत्व बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा है। हाल की रिपोर्ट और पिछली घोषणाओं से संकेत मिलता है कि नौसेना को अगले 12 महीनों में एक डिस्ट्रॉयर या विध्वंसक, एक पनडुब्बी और 3 सर्वे जहाज सहित कुल 12 जहाज मिलेंगे। नौसेना को मिलने वाला डिस्ट्रॉयर उन्नत हथियारों से लैस है। इन हथियारों में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें शामिल हैं। इसके अलावा दुश्मन की नजर से छिपने वाली पनडुब्बियां भी नौसेना को मिलेंगी। यदि नौसेना को मिलने वाले इन 12 युद्धपोतों की डिलीवरी समय पर हो जाती है तो इससे कम समय में नौसेना की ताकत में बढ़त होगी और हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की समुद्री उपस्थिति मजबूत होगी। इसके साथ ही भारतीय सेना के टैंक में भी बदलाव किए जाने की तैयारी है। सेना के T-72 टैंक्स को बदलकर उनकी जगह 1700 से अधिक फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल तैनात किए जाएंगे। खास बात यह भी है कि यह हथियार 60% स्वदेशी होंगे। वायुसेना के फाइटर जेट्स को भी आधुनिक एरो इंजन से लैस किए जाने की तैयारी है। एक खास बात यह भी है कि भारतीय सेना के इन हथियारों को लेकर भारत का इस बात पर भी काफी ज्यादा जोर है कि इनका ज्यादा से ज्यादा हिस्सा स्वदेशी निर्मित हो। इससे हथियारों की मरम्मत जैसे कामों के लिए दूसरे देश पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा।